Morning everyone. As you all know, we are discussing the chapter The Human Eye and the Colorful World, and today's topic is dispersion of white light by a glass prism. Before starting this topic, you have to know the meaning of word dispersion. The splitting of white light into band of 7 colors on passing through a glass prism is called डिस्पर्सन. यानी कि वो प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट हो रही है 7 कलर्स के बैंड में. ठीक है, जब हम उसे किससे पास करें, एक ग्लास प्रिज्म से पास करें तो उसे बोलते हैं हम डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट. ठीक है, और ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स होता है इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ओके, द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट हैज़ कलर्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. और ये जो स्पेक्ट्रम होता है वाइट लाइट का, ठीक है, इसमें 7 कलर्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. इसको हम क्या बोलते हैं, वेव क्योर भी बोलते हैं. ओके, द रेड लाइट बैंड्स द लीस्ट. जो रेड लाइट है वो सबसे कम बैंड करती है. एंड द वायलेट लाइट बैंड्स द मोस्ट. और जो वायलेट लाइट है वो सबसे ज़्यादा क्या करती है, बैंड करती है. जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है, ये वाइट लाइट है, ये आई, और यहाँ पे कितने कलर्स में बैंड हो गई, 7 कलर्स में, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट. आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा वायलेट लाइट क्या कर रही है, बैंड हो रही है, और सबसे कम रेड बैंड हो रही है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट. When a beam of white light is passed through a glass prism, it split up into its component colors. When these colors are allowed to fall on inverted glass prism, it recombines to produce a white light. यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब भी हम क्या करते हैं, एक वाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं तो वो बैंड ऑफ 7 कलर्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है. लेकिन अगर हम इन्हीं कलर्स को क्या करें, एक इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म में क्या करें, फॉल कराएं, तो ये जो कलर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे, और एक वाइट लाइट क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेनबो फॉर्मेशन. अ रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर ए रेन शावर. रेनबो जो है एक नेचुरल फिनोमिना या फिर नेचुरल स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जो कि स्काई में अपियर होता है कब, जब रेन आ जाती है. इट इज़ कॉज बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. और ये क्यों होता है, जब क्या होता है, जो सनलाइट है वो डिस्पर्स होती है, ठीक है, वाटर के ड्रॉपलेट्स में, तब क्या होता है, ये रेनबो जो है वो फॉर्म होता है. द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स लाइक अ स्मॉल प्रिज्म. और उस टाइम पे जो रेन की ड्रॉपलेट्स है वो क्या करेंगी, एक प्रिज्म का काम करेगी, ठीक है, और जो सनलाइट है वो क्या होगी, वाइट लाइट होगी. दे डिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द सनलाइट एंड देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप्स. और जब उससे पास होगी तो वो क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, और डिस्पर्स होने के बाद हमें क्या होगा, रेनबो दिखेगा. ओके, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय वाटर ड्रॉपलेट्स वी सी द रेनबो कलर्स. और जब क्या होता है, डिस्पर्सन होती है सनलाइट की, एंड साथ ही साथ इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है वाटर ड्रॉपलेट्स का, तो हमें क्या होता है, रेनबो दिखता है. एंड साथ ही साथ उसकी जो 7 कलर्स हैं हमें वो भी दिखते हैं. ओके, now next topic is atmospheric refraction. Atmospheric refraction is due to gradual change in refractive and index of the atmosphere. जैसा कि आपको पता होगा, आपने पहले की क्लास में पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन के बारे में. तो यहाँ पे आपको बताया गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में. यहाँ पे बताया गया कि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो कब होता है, ठीक है, वो जब ग्रेजुअल चेंजेस आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एटमॉस्फेयर के, तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है. The refractive index of the atmosphere gradually increases toward the surface of the earth. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एटमॉस्फेयर का, जब वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है अर्थ के सरफेस की तरफ, ठीक है, बिकॉज द हॉट एयर अबव इज लेस डेंस दैन द कूल एयर बिलो. क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जो हॉट एयर होती है वो क्या होती है, कम डेंस होती है कूल एयर से. तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है. सो लाइट ग्रेजुअली बैंड्स द नॉर्मल. तो इसलिए जो लाइट है वो नॉर्मल, वो बैंड हो जाती है नॉर्मल. सो द रियल पोजीशन ऑफ स्टार इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स अपरेंट पोजीशन. इसीलिए जो स्टार है उसकी जो पोजीशन है वो क्या होती है, अपनी मतलब रियल पोजीशन से क्या होती है, अलग होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. की जो स्टार्स में जो ट्विंकलिंग होती है वो कैसे होती है. The twinkling of stars is due to atmospheric refraction.
जो ट्विंकलिंग होती है स्टार्स में वो किसकी वजह से होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होती है ऑफ स्टारलाइट एंड ड्यू टू चेंजिंग इन द पोजिशन ऑफ स्टार्स एंड द मूवमेंट्स ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जो ट्विंकलिंग होती है यानी जो स्टार चमकते रहते हैं वो किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, किसके, स्टारलाइट के, और जो उसकी जो स्टार्स की जो पोजीशन है उसके चेंज होने की वजह से, एंड साथ ही साथ जो लेयर्स, जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उसके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, स्टार्स में ट्विंकलिंग होती है। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि स्टार्स में ट्विंकलिंग क्यों हो रही है तो उसके 3 रीजन हैं। पहला है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, दूसरा है पोजीशन ऑफ स्टार, और तीसरा है जो मूवमेंट हो रही है एटमॉस्फेयर की लेयर्स में। सो द लाइट फ्रॉम द स्टार्स इज समटाइम्स ब्राइटर देन समटाइम्स फेंटर एंड इट अपीयर्स टू ट्विंकल। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा जो स्टार्स है उनकी लाइट जो कभी कभार तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा ब्राइटर होती है, कभी बहुत ज़्यादा फेंटर होती है, और कभी ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, चमक रहे हैं। प्लांट्स आर क्लोजर टू अर्थ देन स्टार्स। जो प्लैनेट्स हैं वो क्या है, क्लोजर हैं किसके, अर्थ के, देन स्टार्स। जो प्लैनेट है वो अर्थ की ज़्यादा क्लोजर है स्टार से। द लाइट फ्रॉम द स्टार्स आर कंसिडर्ड एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड द लाइट फ्रॉम प्लैनेट्स आर कंसिडर्ड एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। और इसीलिए जो लाइट जो स्टार से आती है उसे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है, और जो प्लैनेट से लाइट आती है उसको क्या बोला जाता है, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। सो द लाइट फ्रॉम द प्लैनेट्स न्यूलिफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट। और ये जो लाइट आती है, ठीक है, किससे, प्लैनेट से, ये न्यूलिफाई करती है ट्विंकलिंग इफेक्ट को। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर सनराइज। जो सन है वो हमें 2 मिनट पहले दिख जाता है सनराइज से पहले, एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर सनसेट, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक भी हमें दिखता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। द अपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन डिस्क एट सनराइज एंड एट सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और जो अपरेंट फ्लैटनिंग होती है सन की डिस्क की सनराइज और सनसेट के टाइम पे, उसे भी वो भी किसकी वजह से होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, Tyndall effect. When a beam of light passes through a colloidal solution, the path of light becomes visible to the scattering of light by colloid particles. This is known as Tyndall effect. इसका मतलब क्या है, जब भी हम किसी लाइट को पास कर रहे हैं किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से, और वो जो लाइट है उसका पाथ विजिबल कर रही है, मतलब आगे वो उससे आगे चली जा रही है, ठीक है, मतलब उसका पाथ विजिबल बना दे रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसे हम टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। मतलब जब लाइट उससे पास हो जाएगी किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से तो उसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंटेन्स एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, dust, smoke, etc. When sunlight passes through the atmosphere, the path of light becomes visible due to scattering of light by these particles. यहाँ पे बताया गया है कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर मॉलिक्यूल्स भी हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, डस्ट भी है, स्मोक भी है। तो जब भी सनलाइट एटमॉस्फेयर पे आती है, ठीक है, वो उसका जो एटमॉस्फेयर है उसका पाथ विजिबल बना देती है, और क्या होती है, जो सन की जो लाइट है उसकी स्कैटरिंग होती है, और जो सनलाइट है वो कहाँ पहुँच जाती है, अर्थ में पहुंच जाती है। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। और जो कलर होता है स्कैटर्ड लाइट का वो किस पर डिपेंड करता है, जो साइज होते हैं स्कैटरिंग पार्टिकल्स का है। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू लाइट। बहुत जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो कैसी लाइट को स्कैटर करते हैं, ब्लू लाइट को। लार्जर पार्टिकल्स स्कैटर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग कलर्स की लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पे एंड होता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।